नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे संधि, परंतु संधि से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं दो शब्द। आज की क्लास में पहला शब्द कौन सा है आपके सामने? तो पहला शब्द है रिवोक, REVOKE, रिवोक। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रिवोक। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका मीन होता है निरस्त करना, निरस्त करना। अब अपन यदि किसी संस्था को, किसी नियम को कहीं भी कुछ भी निरस्त करते हैं, हटा देते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि निरस्त करना, यानी उसको रिवोक कर दिया गया। उसके बाद यदि अपन बात करें दूसरे शब्द की, तो दूसरा शब्द आपके सामने पारिभाषिक शब्दावली का है RIGOROUS, यानी रिग्रेस। और उसके साथ शब्द है IMPRISONMENT, यानी इम्प्रेजनमेंट। तो रिग्रेस इम्प्रेजनमेंट क्या मतलब होता है इसका? इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रिग्रेस। यदि आप देखें कि भाई इसको क्या बोला जाएगा, तो रिग्रेस इम्प्रेजनमेंट, प्रेजनमेंट। क्या मीन होता है इसका? देखिए, सश्रम कारावास, सश्रम कारावास को ही अपन क्या कहते हैं? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। सश्रम, यदि कहीं पर इस प्रकार की का कारावास हो कि उसमें कैदी से काम करवाया जाता हो, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? सश्रम कारावास। पहले कैदियों से बहुत काम करवाया जाता था और कहावत भी प्रचलन में थी कि जेल में चक्की पीसेगा। पहले चक्की पीसनी पड़ती थी, क्योंकि घर में भी महिलाएं चक्की पीसती थी, अपने हाथों से आटा पीसती थी। आजकल हालांकि वो वाली बात नहीं रही। तो उस समय कैदियों से आटा पिसवाया जाता था, उसके लिए ये कहा जाता था। आज भी सश्रम कारावास हो सकता है, उसमें भी कैदी से काम करवाया जा सकता है। तो ये रहे। और इसके लिए शब्द कौन सा काम में लिया जाता है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो ये थे दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द। अब अपन बात करते हैं आगे राजस्थानी के शब्दों की। तो राजस्थानी में आपके समक्ष एक शब्द है पाकट। किसे कहते हैं पाकट? बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है, बूढ़ा ऊंट। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें खक्कट की, तो खक्कट किसे कहते हैं? बूढ़े व्यक्ति को। तो बूढ़ा व्यक्ति तो राजस्थानी में खक्कट कहलाता है और बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है। तो ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपने मेन टॉपिक की। तो इस क्लास में अपने पास 4 शब्द थे, रिवोक निरस्त करना, हटा देना, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब हुआ सश्रम कारावास। और उसके बाद अपनों ने देखा पाकट बूढ़ा ऊंट कहलाता है और खक्कट राजस्थानी में बूढ़े व्यक्ति को कहा जाता है। तो ये थे 4 शब्द। अब अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन संधि पढ़ रहे थे। और संधि भी अपन कौन सी पढ़ रहे थे? तो विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। अब जो विसर्ग संधि है, उसमें भी अपन विसर्ग संधि के नियमों को देख रहे थे। वैसे देखें तो विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं माने जाते, परंतु इनके भेद कर लिए जाते हैं। स बनने के कारण सत्व कर दिया जाता है, रुत्व कर दिया जाता है, उत्व, और भेदों से संबंधित कभी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न भी नहीं आता। तो पिछली क्लास में अपनों ने संधि का, विसर्ग संधि का भेद शुरू किया था। कौन सा? सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि अपनों ने भेद शुरू किया था। सत्व विसर्ग संधि की यदि बात करें तो जाहिर सी बात है कि जब सत्व विसर्ग संधि बोला जा रहा है तो विसर्ग का स बनेगा, इतनी सी बात है। तो विसर्ग का स किन किन परिस्थितियों में बनता है, और विसर्ग 3 है तो वो कहाँ कहाँ कैसे बनते हैं, वो सारी की सारी बातें अपनों ने पिछली क्लास में देखी थी। और अपनों ने ये भी देखा था कि भी कुल 4 नियम चलते हैं, उनमें अपनों ने 3 नियमों को देखा था। विसर्ग के साथ यदि च या छ आ जाए तो भी विसर्ग में सत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी।
और विसर्ग के साथ यदि टे ठे आ जाए, टे या ठे में से कोई भी आ जाए, यानी टे वर्ग में से कोई भी आ जाए तो भी सत्व विसर्ग संधि। और यदि विसर्ग के साथ टे या थे में से कोई भी आ जाए तो भी वहां सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। इसके साथ साथ अपनों ने ये भी देखा था कि भाई आगे च या छ में से कोई आ जाए, यानी च वर्ग में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग किस में बदलता है, इसमें तालव्य श में बदल जाता है। और यदि विसर्ग के साथ ट आ जाता है तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाता है। और यदि विसर्ग के साथ थ आता है तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। तो ये छ से श बनता है, इससे श बनता है और इससे स बनता है। तो इस प्रकार से नियम चलता है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित उदाहरण। आपके सामने एक उदाहरण है, हरिही जोड़ चंद्र। अब ये शब्द है, प्लस से पहले विसर्ग आ रहा है, प्लस से पहले विसर्ग यानी पहली शर्त पूरी, प्लस के बाद च आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी तो मात्र एक परिवर्तन। और परिवर्तन क्या, इस विसर्ग को श में बदल दो। विसर्ग को श में बदल देते हैं तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, हरि को ज्यों के त्यों उतार लिया, विसर्ग श में बदल गया, चंद्र ज्यों के त्यों लिख दीजिए। शब्द क्या बन जाता है, हरिश्चंद्र शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, निहि जोड़ चय। निहि जोड़ चय शब्द आपके सामने है। तो देखिए निहि जोड़ चय में अपन देखते हैं कि यहाँ पर तो विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो विसर्ग और च दोनों शर्तें पूरी है तो इस विसर्ग को किस में बदल दो, श में बदल दो। श में बदल दिया। अब क्या बना, नी का ज्यों के त्यों आ गया और विसर्ग किस में बदल गया, आधे श में बदल गया। अब बचा कौन, चय। तो निश्चय शब्द यहाँ पर बन गया। तो इस प्रकार से परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है, नीही जोड़ ठुर। ये शब्द है। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद कौन आ रहा है, ठ आ रहा है। तो विसर्ग के बाद ठ, दोनों शर्तें पूरी तो इस विसर्ग को किस में बदलेंगे, मूर्धन्य श में बदल देंगे। ठीक है। अब शब्द कैसे बनेगा, नी जो के त्यों आ गया, विसर्ग का स ऐसे आधा लिख देते हैं अपन, ठुर जो के त्यों आ गया। अब निष्ठुर शब्द तो आप लिखते ही होंगे, सदैव प्रचलन में लिया जाता है इस शब्द को, निष्ठुर को। तो निष्ठुर शब्द बनता किससे है, नीही जोड़े ठुर से बनता है। उसी प्रकार से यदि अपन और शब्द यहाँ पर देखें तो मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है, अपनों ने शुरू में ही देखा था, नीही जोड़ तेज। ये शब्द है। तो यहां पर देखिए नी के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तय आ रहा है। विसर्ग के बाद तय आ रहा है तो अपन विसर्ग को किस में बदल देंगे, इस श में बदल देंगे। अब शब्द क्या बन जाएगा, नी को ज्यों के त्यों उतार लिया, इसको आधा सा इस रूप में लिख देंगे और तेज ज्यों के त्यों, निस्तेज शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अन्य शब्दों की। तो अन्य शब्दों को भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में एक शब्द बताया था, कौन सा बताया था, नमः जोड़ ते, ये शब्द बताया था। और ये कहा था कि भाई इसमें क्या और क्यों कैसे बनता है वो अपन बाद में देखेंगे। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद तय आ रहा है। तो विसर्ग के बाद तय कौन से नियम में आएगा, इसमें आएगा। विसर्ग के बाद तय, दोनों शर्तें पूरी है तो इस विसर्ग को किस में बदलेंगे, इस स में बदल देंगे। तो यहाँ पर ये स बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, न मैं, इसका आधा स बना और शब्द क्या बना, नमस्ते। अब पता चला नमस्ते क्यों बनता है, इसी प्रकार से बनता है। मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है, चतुहु जोड़े टीका। ये शब्द है आपके सामने।
अब चतुहु के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद ट है, तो विसर्ग के बाद ट इस नियम में जाएगा, तो अपन विसर्ग का क्या बना देंगे, ये मूर्धन्य से बना देंगे। अब शब्द क्या बन जाएगा, चतु जो के त्यों आ जाएगा, विसर्ग का अपनों ने से बना दिया, आगे कौन है, टीका। अब चतुष्टिका शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है यहाँ पर सिरह जोड़ तरान, ये शब्द है, देख लीजिए विसर्ग आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, तय आ रहा है। त्रय में तय आता है पहले, बाद में रह आता है, तो तय आ रहा है। अब तय आ रहा है विसर्ग के साथ, तो ये शर्त अपनी पूरी है, तो विसर्ग किस में बदल दो, स में बदल दिया। अब शब्द क्या बना, शिर का अपनों ने जो के त्यों लिख दिया, ये ऐसे आ जाएगा और बचा कौन, त्राण, सिरत्राण, सिरस्त्राण शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से ये शब्द भी बन जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और भी उदाहरण इससे संबंधित देख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण इसमें और आ सकते हैं। तो यहां पर भी अपन देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है, शब्द है ज्योतिही, ज्योतिही जोड़ चक्र, ये शब्द है आपके सामने। यहां पर विसर्ग आ रहा है, आगे च आ रहा है, तो विसर्ग के साथ च, दोनों शर्तें पूरी। तो यहां पर इस विसर्ग को किस में बदलेंगे, इस श में बदल देंगे, श में बदल दिया। अब शब्द क्या बन गया, ज्योति जो के त्यों आ गया, और उसके बाद ये श आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, चक्र आ जाएगा, ज्योतिष चक्र शब्द यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तन इसमें किया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिजर्व वर्ड है, मनह जोड़ चिकित्सक। ये क्यों पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि सीधा का सीधा रट्टा लगाए हुए अब हम होते हैं और मनह जोड़ चिकित्सक जहां भी देखते हैं वहां सीधा का सीधा मनोचिकित्सक कराते हैं, परंतु इसका बनता क्या है वो आप देख लीजिए, चिकित्सक। अब यहाँ पर आ रहा है विसर्ग और विसर्ग के साथ क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो विसर्ग के साथ च किस में जाएगा, इस नियम में जाएगा। तो ये नियम क्या कहता है कि भी विसर्ग के साथ च आ जाए तो एक परिवर्तन और विसर्ग किस में बदलेगा, श में बदल जाएगा। हो गया। अब शब्द क्या आ गया, मन जो के त्यों आ गया, विसर्ग का अपनों ने क्या बना लिया, श, और चिकित्सक लिखेंगे तो मात्रा इसको अंदर ले लेगी और शब्द क्या बन जाएगा, मनश्चिकित्सक बन जाएगा। अब आप क्या सोच रहे हैं, मनोचिकित्सक, जे नहीं, मनोचिकित्सक शुद्ध नहीं होता, शुद्ध जो शब्द होता है वो मनस चिकित्सक होता है। तो इस चीज को भी अपने को ध्यान में रखना है कि मनस चिकित्सक शुद्ध माना जाएगा, मनोचिकित्सक नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, बहिही जोड़ थल, ये शब्द है आपके सामने। तो यहां पर देखिए विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के साथ थ आ रहा है, तो विसर्ग और थ यहां पर बन रहा है, तो ये शर्तें पूरी हो रही है। तो ये शर्तें पूरी हो रही है तो विसर्ग को इसमें बदलेंगे अपन, इस श में बदल देंगे और शब्द क्या बन जाएगा, बही, और ये आधा और स्थल, बहिस्थल शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, अगले नियम की ओर। तो देखिए एक शब्द और भी होता है। मान लीजिए आपके सामने शब्द है नीही जोड़ ताप, तो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के साथ तय आ रहा है, तो विसर्ग के साथ तय इस शर्त में आ रहा है, तो अपन विसर्ग को किस में बदल लेंगे, विसर्ग को दंत्य स में बदल देंगे। बदल दिया। अब शब्द क्या बना, नी, और ये आधा तय और ताप, ये शब्द। एक आपका देखा हुआ शब्द और बता देती हूँ, दूहू जोड़ तर, ये शब्द भी है। तो यहाँ पर भी विसर्ग आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, तय आ रहा है,
दोनों शर्तें पूरी है तो इस विसर्ग को किस में बदलेंगे, दंत्य स में बदल देंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, दू और ये आधा तय और आधा स और तैर है, दुस्तर। दुस्तर कार्य अपन अक्सर शब्द काम में लेते हैं, तो वो कैसे बनता है, इसी प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से एक शब्द और भी होता है, जैसे मान लीजिए कि शब्द है नीही जोड़ तारण। अब ये शब्द है, यहाँ पर भी विसर्ग के साथ तय आ रहा है, तो विसर्ग के साथ तय वो नियम काम करेगा, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत्य स में बदल जाएगा। अब विसर्ग दंत्य स में बदल गया तो शब्द क्या बनेगा, नी आ गया और इसके साथ साथ आधा स आ गया और तारण, निस्तारण शब्द इसी प्रकार से लिखते होंगे। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द बन सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ, अगले नियम की तरफ। और नियम कौन सा, सत्व विसर्ग संधि का। मैंने आपको बताया था कि वे 4 नियम इसमें होते हैं। तो च छ ट ठ और त थ के 3 नियम, तीनों स के नियम अपनों ने देख लिए। अब अपन देखते हैं चौथा नियम। अब चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम मैंने आपको बताया ही था, कल अपनों ने थोड़ा सा तो देख लिया था। अब देखिए, ये जो चौथा नियम है ये कहता है कि भाई विसर्ग के साथ ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। तो विसर्ग के साथ यदि इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो अपने को परिवर्तन कैसे करना है। अगर ये आ रहा है तो विसर्ग भी किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। यदि ये आ रहा है तो विसर्ग भी किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। और यदि ये आ रहा है तो विसर्ग भी किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। यानी अपने को विसर्ग के बाद के वर्ण को देखना है। अब विसर्ग के बाद जो भी वर्ण आ रहा है उसको उसी में ही अपने को बदलना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है नीही जोड़ शुल्क, नीही जोड़ शुल्क। हाँ, एक चीज और है, इसमें 2 प्रकार से आप कर सकते हो, 2 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हो। एक तो आप इनका बना दो, ठीक है, एक परिवर्तन तो ये हो गया, और एक परिवर्तन, ठीक है, और दूसरा परिवर्तन ये भी हो सकता है कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। यानी आप निही जोड़ शुल्क को निही शुल्क भी लिखते हैं तो भी शुद्ध माना जाएगा, वहां पर भी संधि हो जाएगी। यानी बस अपने को ये प्लस हटाना है, निही शुल्क आप कर सकते हो तो वो भी शुद्ध माना जाएगा और इस प्रकार से भी शुद्ध माना जाएगा। यानी 2 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, दोनों प्रकार से शुद्ध माने जाएंगे। कैसे, अब देखिए पहला परिवर्तन अपन करके देखते हैं। विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के साथ ये श आ रहा है, तो ये विसर्ग भी किस में बदल जाएगा, इसी श में बदल जाएगा। अब यदि विसर्ग इस श में बदल रहा है तो शब्द क्या बन जाएगा, नि और ये आधा स और उसके बाद शुल्क, निशुल्क शब्द यहां पर बन जाएगा, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या कहता है कि भी विसर्ग में कोई परिवर्तन आप मत करिए, कोई परिवर्तन मत करिए तो भी यह शब्द शुद्ध माना जाएगा। यानी निही का निही लिख दो और शुल्क का शुल्क लिख दो तो भी आपका शब्द सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है चतुहु जोड़ षष्ठी, ये शब्द है आपके सामने, चतुहु जोड़ षष्ठी ये शब्द है। तो अब विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, मूर्धन्य से आ रहा है, तो विसर्ग के बाद मूर्धन्य से, तो विसर्ग किस में बदलेगा, श में। एक तो परिवर्तन ये कर सकते हैं, तो पहले ये परिवर्तन कर लेते हैं, बन गया। तो अब चतु का ज्यों के त्यों लिख दिया, विसर्ग का अपनों ने क्या बना लिया, आधा स, फिर क्या है पूरा स, और फिर क्या है ष्टी, यानी चतुष्षष्ठी शब्द यहाँ पर बन जाएगा, ये भी शुद्ध माना जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरा आप कोई परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं, यानी परिवर्तन नहीं भी करेंगे तो भी शुद्ध माना जाएगा। जैसे चतुहु जोड़ यदि षष्ठी लिख दिया आपने
तो भी शुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रश्न उसी प्रकार का पूछा जाएगा जिस प्रकार से मैंने हलंत में अलंकार वाला प्रश्न बताया था, उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। एक शब्द और देख लीजिए, शब्द है आपके सामने नीहि जोड़ संदेह, ये शब्द है, ठीक है। अब विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के साथ से आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी है, तो दो परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से परिवर्तन करेंगे? एक तो ये सा आ रहा है तो इसी से में बदल दो, यानी शब्द क्या बनेगा? नी और ये आधा से और बाद में क्या रहेगा? संदेह। निस्संदेह शब्द शुद्ध माना जाएगा। एक तो ये, दूसरा परिवर्तन नहीं, तो अपन क्या करेंगे? नीहि जोड़ संदेह, ये शब्द भी। तो इस प्रकार से दोनों ही परिवर्तन यहाँ पर सही माने जाएंगे। ये है चौथा नियम। अपन 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो और कौन कौन से शब्द यहाँ पर हो सकते हैं? तो देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने शब्द है नीहि जोड़ स्वार्थ, ये शब्द है। अब अपने सामने ये आ रहा है विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? से आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी। तो ये से आ रहा है तो अपन भी इसको इसी से में बदल देंगे। शब्द क्या बन जाएगा? नी, ये आधा से और आगे स्वार्थ, निस्वार्थ शब्द यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन ये भी कर सकते हैं कि नीहि जोड़ स्वार्थ को इसी प्रकार से रख दें, तो नीहि जोड़ स्वार्थ भी यहाँ पे शुद्ध माना जाएगा। यानी यहाँ पर दोनों ही शब्द है वो शुद्ध माने जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है नीहि जोड़ संतान, नीहि जोड़ संतान शब्द आपके सामने है। तो यहाँ पर विसर्ग और विसर्ग के बाद दंत्यस है, तो इसको भी किस में बदलेंगे? दंत्यस में बदलेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा? निस्संतान, निस्संतान शब्द बन जाएगा। ये भी शुद्ध है, इसके साथ साथ ये भी शुद्ध माना जाएगा, निहि संतान। इस प्रकार से भी ये शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा, यानी दोनों के दोनों शब्द यहाँ पर शुद्ध माने जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है दुहु जोड़ सध्य। अब ये शब्द है तो यहाँ पर देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के साथ से आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी है। तो इसमें आप इसको आगे अगर ये से है तो इसमें बदल दीजिए। शब्द क्या बन जाएगा? दु और ये आधा से और उसके बाद साध्य, दुस्साध्य शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से ये भी हो सकता है दुहु जोड़े साध्य, ये शब्द भी बन सकता है। यानी विसर्ग वाला शब्द भी बना सकते हैं, विसर्ग को से में बदलकर भी शब्द बनाया जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन 1-2 उदाहरण इसमें जो महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं और उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। आगे कौन कौन से शब्द अपने सामने हो सकते हैं तो देख लीजिए। यहां पर अपने सामने कौन कौन से शब्द हो सकते हैं तो देखिए, एक शब्द तो आपके सामने है पुरह जोड़ सर, ये शब्द भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर अपने सामने है पुरह जोड़ सर, अब विसर्ग के बाद ये से आ रहा है तो इसको भी इसमें बदल दीजिए। अब शब्द क्या बनेगा? पुरस्सर। इसके साथ साथ अपन ज्यों का त्यों यानी बिना किसी परिवर्तन के भी लिख सकते हैं। कौन सा शब्द लिख सकते हैं? पुरह जोड़ सर। इस प्रकार से भी शब्द यदि अपन लिख देते हैं तो भी शब्द शुद्ध माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन देखें तो एक शब्द आता है पुनः जोड़
पुनः जोड़ स्मरण, पुनः जोड़ स्मरण शब्द भी आता है। तो यहां पर भी देखिए विसर्ग के साथ से आ रहा है तो इसको इसमें बदल देंगे। शब्द क्या बन जाएगा? पुनः स्मरण, पुनः स्मरण, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। सॉरी, पुनः स्मरण शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से भी बन सकता है, इसके साथ साथ इस प्रकार से भी बन सकता है। दोनों ही शब्द यहाँ पर शुद्ध माने जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द और है, अंतः जोड़ स्थ, ये शब्द है। तो यहां पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, उसके बाद ये श आ रहा है, तो इसको इसी में बदल देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है वो परिवर्तन होने के बाद एक तो ये शुद्ध माना जाएगा, यानी अंतस्थ, इस प्रकार से भी शुद्ध माना जाएगा, इसके साथ साथ इस प्रकार से भी शुद्ध माना जाएगा। और नॉर्मली अंतः स्थ इसी प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा। एक शब्द और देख लेते हैं। शब्द है अपने सामने यशः जोड़ शरीर, ये शब्द है आपके सामने। तो देख लीजिए विसर्ग आ रहा है, उसके बाद श आ रहा है, तो अपन इसको भी किस में बदल देंगे? श में बदल देंगे। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा यशः शरीर, शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हुए भी अपन यशः शरीर भी लिख सकते हैं, तो भी वहां पर शुद्ध माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर हो गया, और उसके बाद अपन देखते हैं एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा जा चुका है, दुहु जोड़ शासन, ये शब्द है। अब यहां पर देख लीजिए विसर्ग के बाद श आ रहा है, तो अपन विसर्ग को भी किस में बदल देंगे? ये आ रहा है तो इसी में बदल देंगे। अब शब्द क्या बना? दुशासन। और ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि इसको शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। और शब्द शुद्धि में किस प्रकार से लिख दिया जाता है? दुशासन लिख दिया जाता है, दुशासन। तो इस प्रकार से शब्द लिखा दिया जाता है, जो कि गलत होता है। अपन यहाँ पर देख रहे हैं नियमानुसार शब्द जब बन ये रहा है, तो इसमें परिवर्तन अपन कर कैसे रख सकते हैं? तो या तो इस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा, या फिर इस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा। ये दो ही प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द ये भी है, दुहु जोड़ साध्य। अब ये शब्द है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए विसर्ग के बाद से आ रहा है, तो अपनी दोनों शर्तें पूरी हो रही है। तो अपन क्या करेंगे? ये आ रहा है तो इसी में इसको बदल देंगे। ठीक है, अब शब्द क्या बना? दु, ये इसका आधा स बन गया। अब सब आगे क्या बचा? दुस्साध्य। इस प्रकार से शब्द है वो यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन अपन करते हुए चलते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है, मनः जोड़ संताप, मनः जोड़ संताप। इसमें अपन यूं कर सकते हैं, मनः जोड़ संताप, ये शब्द है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद से आ रहा है, तो अपन इसको भी किस में बदल देंगे? इसमें बदल देंगे। तो शब्द क्या बना? मन, और इसके बाद ये से और संताप अपन जो कि तो लिख देंगे, उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रकार से भी शुद्ध माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर अपनों ने इस प्रकार से भी लिख दिया, किस प्रकार से? मनः संताप, तो भी शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को अब यूं है कि अपन सोचते हैं कि भाई 4 नियम है एक ही भेद के, सत्व विसर्ग संधि तो पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि भी इसमें 4 नियम चलते हैं, तो 4 नियम चलते हैं, बताइए कहाँ मुश्किल है? उनमें तो अपने उस प्रकार से याद करेंगे जिस प्रकार से वर्ण विचार पढ़ा था, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये इसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें तो आगे जो आ रहा है उसको देखना है बस। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है उसी में बदल दीजिए। तो 2 ही प्रकार के
जो शब्द है वो यहाँ पर बनते हैं। तो इसी के साथ अपनी जो सत्व विसर्ग संधि है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले भेद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।